एक लड़की जिसकी उम्र करीब 17 साल के आसपास होती है, वो एक सोशल मीडिया के थ्रू यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू उसकी एक लड़के से जो है मेल-जोल होती है। कुछ दिनों तक तो चैटिंग की बात होती है, कुछ दिनों बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए, कॉल के ज़रिए बात किया जाता है। इन दोनों के बीच अब काफ़ी सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन एक दिन जो लड़का होता है, वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। मिलने के लिए अपने घर पे बुलाता है। जो लड़की थी ये अपने दादी के साथ में तमिलनाडु के एक शहर में रहा करती थी। उसी शहर के आस-पास थोड़ी दूर पर वो लड़का भी रहता था। जब बाद में पता चला तो ऐसा जो है उसने कहा कि वो थोड़ी दूर पर रहता है। इसी बीच जब दोनों के बीच बातचीत होती है, वो मिलने के लिए जाती है, अपनी दादी को कहती है कि दादी मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ये कहकर शाम को करीब 5 से 6 बजे यहाँ घर से निकलती है और जाती है। उसके बाद वहाँ पर पहुँचती है, पहले तो दोनों के बीच बातचीत होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा देखती है जो उसे बहुत ही अटपटा-सा लगता है। वो घर में देखती है कि और 4-5 लोग हैं। जब वो लड़के से सवाल करती है कि ये कैसे लोग हैं? तो वो कहता है कि ये हमारे दोस्त हैं। कुल करीब अंदर 6 लोग होते हैं। 6 लोगों को जब वो देखती है तो जब हैरान सी होती है तो उससे पूछती है कि आखिर ये कौन है? तो कहता है कि हमारा दोस्त है। अंदर जाती है, बैठती है। लेकिन जो उन दोस्तों के साथ ही उसके जो मंसूबे थे वो शायद बेहद गंदे थे। क्योंकि थोड़ी देर बाद वो लड़की के साथ उसकी आबरू से खेलना चाहते हैं, उसकी इज़्ज़त के साथ, अज़मत के साथ खेलना चाहते थे क्योंकि उनका कुछ इरादा यही था। जिसके बाद उसके साथ होता भी वही है। उसके जो 6 दोस्त और होते हैं और वो लड़का जिसको वो जानती थी, जिसके बुलाने पर वो गई थी, उसके साथ बर्बरता करते हैं, उसके साथ गंदा काम करते हैं, घिनौना कृत्य करते हैं, जिसके बाद वो लड़की वहीं पर पूरी रात रह जाती है। सुबह होता है, सुबह होने के बाद घर पहुँचती है, दादी को अब रात में भी चिंता हो रहा था कि आखिर अकेली लड़की है, कहाँ गई होगी? क्योंकि फ़ोन जब वो ट्राई कर रही थी, तो बार-बार फ़ोन जो उनका था स्विच ऑफ आ रहा था। अब लगातार फ़ोन स्विच ऑफ होने के कारण भी काफ़ी परेशान हो रही थी, इसी बीच उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया था। पुलिस भी छानबीन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, तो दादी जो है पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है कि ल बच्ची जो हमारी है घर आ चुकी है। अब जब ये बात कहती है, तो पुलिस जो घर पर पहुँच जाती है और कहती है कि पूछताछ करना शुरू होती है कि आखिर तुम कहाँ गई थी? क्यों गई थी? ऐसे कैसे चली गई? तब वो सारी बीती जो है अपनी दादी को और पुलिस को बताती है कि वहाँ पर जब मैं पहुँची तो 7 लोगों ने मेरे साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद मुझे वहीं पर रात भर रखा जिसके बाद सुबह मैं आई हूँ। अब इस बात को सुनते ही पुलिस जो है उसके कान सन पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? जिसके बाद पुलिस उन सातों को गिरफ्तार करती है पहुँचकर मौके पर ही तत्काल प्रभाव से पहुँचती है और सातों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। इसके साथ ही साथ लड़की की भी मेडिकल कराई जाती है जिसके बाद पता चलता है कि हाँ, उसके साथ, उसकी अस्मत के साथ खेला गया था। अब ये बात पूरी पक्की हो जाती है और लड़की को जो है अब घर भेज दिया गया है, लेकिन उन सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजने की तैयारी में शुरू कर दी गई है। इन सातों के ऊपर जो है पॉक्सो एक्ट के तहत धारा लगाई गई हैं। साथ ही आगे की कार्रवाई जो कुछ भी होती है, मैं आप सभी तक अपडेट करता रहूँगा। बाकी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का मन या दिल दुखाना नहीं था, लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाने की कोशिश ही कि ऐसे तरीके से लोग जब कोई लड़की हो या लड़का हो ऑनलाइन जो है मिलते हैं या ऑनलाइन का ज़माना शायद बहुत ही आगे निकल चुका है। एआई का माध्यम है, एआई भी आगे निकल चुका है, तो इसमें कहीं न कहीं भरोसा करना एक बहुत ही बड़ी बात है। आज के टाइम पर भरोसा नहीं किया जा सकता किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसको हम केवल ऑनलाइन जानते हों, उसके फैमिली से ना मिले हों, उससे ना मिले हों। अगर मिले भी हों तो ऐसे इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यही थी कुछ कहानी आज की, बाकी आज की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे थे बेल्स न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।